हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अमेजिंग से ड्रिंक्स जो एक्चुअली आपको हेल्प कर सकते हैं इन रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन रिसेंटली एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक बनकर आया है क्योंकि बहुत सारे सेलेब्स बोल रहे हैं कि they had gained weight not because of fat, because they were overeating or they were not exercising. It was because of the inflammation. तो इन्फ्लेमेशन सबसे पहले डिस्कस करते हैं होता क्या है। इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। सो बेसिकली आपकी बॉडी में जब भी कोई इंजरी होती है, जब भी आपकी बॉडी को कोई चीज़ हार्म कर रही होती है, तो उस हार्म से आपकी बॉडी को प्रिवेंट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए आपकी बॉडी आपके उस बॉडी पार्ट को इन्फ्लेम कर देती है, सूजन हो जाती है वहाँ पे। लेकिन अगर ये इन्फ्लेमेशन लगातार होने लग गई, लगातार आपकी बॉडी पर कोई इंजरी हो रही है, हार्म हो रही है, आपकी बॉडी अटैक के अंदर है बेसिकली, तो आपकी बॉडी के अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बहुत ही कह सकते हैं एक बड़ा कॉज निकल कर आया है वेट गेन का। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है तो उससे वेट गेन हो सकता है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, उसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम का वो कॉज बन सकता है एंड डायबिटीज का भी कॉज बन सकता है वो। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसे कौन से ड्रिंक्स हैं जो आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं अगर आपको इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है। दे आर हाईली इफेक्टिव, दे आर वेरी इजी टू मेक। घर पे आप आसानी से इन्हें बना सकते हैं और अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला ड्रिंक है वो है टर्मरिक घी टी और वाटर। ये हमारा फरवरी के वेट लॉस चैलेंज का बेड टाइम ड्रिंक भी है। नंबर 2 पर आता है आंवला ड्रिंक। आंवला और मोरिंगा ड्रिंक हमारा फरवरी वेट लॉस चैलेंज का मॉर्निंग ड्रिंक है। हम सबसे पहले आंवले को, जिंजर को और डेट्स को वार्म वाटर के अंदर सोक कर देंगे ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। इसके बाद हमें करना है इसे चॉप। चॉप करने के बाद हमें इसे एक ब्लेंडिंग जार में ऐड कर देना है। वी कैन ऐड सम वाटर ताकि ब्लेंडिंग इजी हो, तो पानी आप अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं। एंड देन इस तरह का पेस्ट आपको मिलेगा। ये पेस्ट आपको ऐड करना है, या तो आप आइस ट्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये सिलिकॉन ट्रे है, इसके अंदर मैं इसे ऐड कर दूंगी एंड देन इट विल गो इनटू द फ्रिज। और डेली आपको इसे स्क्रैच से बनाने की जरूरत नहीं है, डेली आपको इसे पीसने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको करना क्या है, ये क्यूब्स लेनी है, ग्लास में ऐड करना है, ऊपर से ल्यूकवार्म वाटर ऐड करना है। एंड यू आर गुड टू गो, आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं।
तो ये सारे जो ड्रिंक है वो सीज़न के हिसाब से और अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ हल्की सी वार्म होती है, तो कुछ चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ कूलिंग होती है। जैसे कि हमारे नेक्स्ट ड्रिंक की आंवला और एलोवेरा का ड्रिंक जो है वो समर्स में आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, बट इफ़ यू आर ऑन योर पीरियड्स तो आप इस ड्रिंक को अवॉइड करें। नंबर 4 पर आता है ABC जूस, यानी आंवला, बीटरूट एंड कैरेट का बहुत ही डिलिशियस एंड बहुत ही न्यूट्रिशनल डेंस ड्रिंक। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें वॉश कर लेना है, पील कर लेना है बीटरूट एंड कैरेट्स को और फिर रफली इन्हें चॉप कर लेना है। आंवले को भी सीड्स रिमूव करके चॉप कर लेना है। Now we will add these vegetables to a pot or a pan और 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर पानी भी ऐड कर लिया है। इन्हें हम कुक करेंगे लो से मीडियम हीट पे 3 से 5 मिनट के लिए, जब तक कि स्लाइटली सॉफ्टन ना हो जाए। डू नॉट ओवर कुक देम, अदरवाइज ये न्यूट्रिएंट्स रिटेन नहीं कर पाएंगे। सो इतना कुक करना है कि ये हल्के से सॉफ्ट हो जाए। अब आंवले को हम एंड में ऐड करेंगे just before switching off the heat. Allow the cooked mixture to cool slightly और उसके बाद मैंने डेट्स के भी जो सीड्स थे वो रिमूव कर लिए हैं। अब इसे हम एक ब्लेंडिंग जार में ट्रांसफर कर देंगे। Now we will blend it जब तक ये बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में स्मूथ ना हो जाए। यू कैन ऐड सम वाटर इफ नीडेड टू अचीव अ पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी। अब इस मिक्सचर को हमें 5 पोर्शन में डिवाइड कर लेना है। मैंने एक पार्ट को ब्लेंडिंग जार में ही ऐड कर दिया है जो मैं अभी कंज्यूम करूंगी, और बाकी 4 पार्ट्स को मैंने ट्रांसफर कर दिया है एक सिलिकॉन मोल्ड के अंदर, जहां मैं इसे सेट करने के लिए फ्रिज में रखूंगी। अब हम इसे फ्रीज कर देंगे। आप इसे 1 हफ्ते तक फ्रीज कर सकते हैं। आप चाहें तो क्वांटिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा सा इंक्रीज करके एक पूरे हफ्ते के लिए इसे बना सकते हैं। अब इसे डेली यूज करने के लिए जो हमने फ्रीज करके रखा था पेस्ट, उसे लेना है। उसके एक पार्ट को हम ट्रांसफर कर देंगे एक ग्लास के अंदर, और अब ल्यूकवार्म वाटर या फिर आप कोकोनट वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे इसमें ऐड करके इसे डाइल्यूट कर देंगे। वी विल ऐड अ पिंच ऑफ सॉल्ट टू एनहांस द फ्लेवर एंड टू इंक्रीज द अब्सॉर्प्शन, और इसे मिक्स करके आप इसे बिना किसी हाजल के, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए मॉर्निंग में कंज्यूम कर सकते हैं। This drink can also be enjoyed as a pre-workout booster. नंबर 5 पर आती है आयुर्वेद की सबसे फेमस टी जो है CCF टी, कोरिएंडर, क्यूमिन एंड फेनल सीड से बनने वाली। ये टी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। तो सबसे पहले मैंने ये कास्ट आयरन का पैन लिया है और उसमें ये ऐड कर दिया है क्यूमिन और कोरिएंडर को। इसे हम रोस्ट करेंगे धीमी आंच पे, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है और स्टर करते रहना है बीच में। गैस को बंद करने से थोड़ी देर पहले मैं इसके अंदर सौंफ ऐड करूंगी, क्योंकि हमें सौंफ को ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है और बहुत हल्का इसे रोस्टिंग चाहिए, ज़्यादा रोस्टिंग नहीं चाहिए। जैसे हमने अपनी पिछली टीज़ के अंदर किया था ज़्यादा रोस्टिंग, इस चाय के अंदर हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बहुत हल्का। गैस को बंद करके इस पूरे मिक्सचर को, ये CCF का जो हमारा मिक्सचर है, उसे हम ठंडा होने देंगे और ठंडा करने के बाद मैंने इसे ग्राइंडर में ऐड करके ग्राइंड कर लिया है। हमें इसका महीन पाउडर नहीं बनाना है, हमें इसका एक दरदरा पाउडर बनाना है, यानी इसे रफली ग्राइंड करना है। इस मिक्सचर को हम स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने जो अभी यूज़ करना है 2 चम्मच वो निकाल लिया है, बाकी मैंने इस स्टील के डब्बे के अंदर जो एयर टाइट कंटेनर है उसके अंदर स्टोर करके रख दिया है। अब बनाते हैं चाय।
चाय को बनाने के लिए मैंने एक पैन में पानी ऐड कर दिया है 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि हमें इसको हल्का सा रिड्यूस करना है, और 2 चम्मच CCF मिक्सचर। इसके अंदर हम जैगरी ऐड कर सकते हैं, तो जितनी मटर का दाना होता है उतना साइज़ का हमें जैगरी ऐड करना है। ये ऑप्शनल है, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की फास्टिंग विंडो में इसे ले रहे हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज टेस्ट के लिए आप इतना सा ऐड कर सकते हैं। जैगरी भी आपके न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन को और आपकी डाइजेशन को बूस्ट करने में हेल्प करेगी। तो हमें इस मिक्सचर को पहले बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद जब एक बॉईल आ जाएगा इसे सिमर करना है 2 से 3 मिनट, यानी धीमी आंच पे उसे हमें छोड़ देना है, और फिर इसे कवर करके भी हमें स्टीप करना है फॉर फ्यू मिनट्स। इसे स्ट्रेन कर लेंगे और फिर आपको इसे वार्म कंज्यूम करना है, बहुत हॉट भी कंज्यूम नहीं करना है, वार्म कंज्यूम करना है विदाउट स्वीटनर। एज आई सेड, आप इसको अपनी फास्टिंग विंडो में ले सकते हैं। इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए ग्रीन टी भी आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव रह सकती है, लेकिन इसे आप खाने के आसपास ना लें, आप इसे मिड मॉर्निंग में या फिर इन बिटवीन मील्स अपनी डाइट में ऐड करें। बेड टाइम के लिए अगर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रिंक की बात करूं तो उसमें सबसे नंबर पर आता है टर्मरिक मिल्क, यानी हल्दी वाला दूध। इसे बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैंने ब्लैक पेपरकॉर्न, कैरम सीड्स को, फेनल सीड्स को और हरी इलायची को लो हीट पर रोस्ट कर लिया है। ड्राई रोस्ट किया है मैंने, और तवे पर यहाँ पर मैंने रोस्ट किया है। ज़्यादा इसे रोस्ट नहीं करना है, हल्का सा ये ब्राउन हो जाए, धीमी आंच पे करना है जब तक इसमें से हल्की हल्की अरोमा ना आने लगे। अब इसे ठंडा कर लूंगी मैं। और ठंडा करने के बाद सबसे पहले जो मैंने ड्राई रोस्टेड मसाले थे उन्हें मिश्री के साथ में ग्राइंड कर लूँगी। एज आई सेड, मिश्री जो होती है वो बेटर होती है जो नॉर्मल हम शुगर इस्तेमाल करते हैं। इट्स स्लाइटली बेटर बिकॉज ये कम रिफाइन होती है। अब मैं बाकी जो हमारी चीज़ें हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, उन्हें भी मैं मिक्सी में ऐड कर रही हूँ एक एक करके, और अब इसे एक बार फिर मैं ग्राइंड कर लूँगी ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अब हमें इसे छानना है। मैंने एक बड़ी छलनी का इस्तेमाल किया है ताकि कोई बड़े बड़े पार्टिकल्स हमारे दूध में या मुंह में ना आए जब हम इसे कंज्यूम करें। तो छानने के बाद हम इसे स्टोर कर देंगे। और इसे यूज़ कैसे करना है, 200 से 250 ml मिल्क आप पैन में लेंगे। डेयरी मिल्क ले सकते हैं, प्लांट मिल्क ले सकते हैं, और इसमें हम अपना ये मिक्सचर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून से 2 टीस्पून आप ऐड कर सकते हैं आराम से। इफ़ यू आर अ बिगनर तो आप 1 टीस्पून लेंगे, और इसे अच्छी तरह से हम स्टर कर देंगे, और कुछ भी आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। वंस द मिल्क कम टू अ बॉयल, हम उसको सिमर करेंगे। मिल्क को हम रिड्यूस करेंगे धीमी आंच पे, और फिर इसे गरम सर्व करना है एज अ बेड टाइम या फिर इवनिंग ड्रिंक। दिस ड्रिंक इज सुटेबल फॉर ऑल एज ग्रुप। नंबर 8 पर आती है अगेन डाइजेशन को बूस्ट करने के लिए एक इफेक्टिव टी जो है जिंजर, यानी अदरक और मिंट की टी। तो अदरक और पुदीने की चाय भी आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव रहेगी। स्मूदीज़ की बात करूं तो ये एक स्मूदी है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ में सबसे रिच है, वो है पाइनएप्पल एंड टर्मरिक की स्मूदी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सारे इंग्रेडिएंट्स को हम रेडी कर लेंगे, वॉश, पील एंड चॉप करके। उसके बाद एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स हम ऐड कर देंगे ब्लेंडिंग जार के अंदर। तो मैंने पाइनएप्पल ऐड कर दिया है, हल्दी, जिंजर, काली मिर्च, उसके बाद कोकोनट मिल्क एंड बनाना। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पिंक सॉल्ट भी ऐड किया है। जब भी आप पिंक सॉल्ट ऐड करते हैं किसी भी रेसिपी में तो उसकी फ्लेवर्स काफ़ी ज़्यादा एनहांस एंड बैलेंस हो जाते हैं। साथ ही मैं इस रेसिपी को लेती हूँ अपने डिटॉक्स वाले दिन, हफ्ते में एक दिन जब मैं ब्रेक लेती हूँ किसी भी हैवी फूड से। तो उसमें मैं सॉल्ट इसीलिए भी ऐड करती हूँ ताकि इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस रहे, मुझे थकावट ना हो और मैं ज़्यादा एनर्जाइज महसूस करूँ। सारी चीज़ों को ब्लेंड कर देंगे जब तक ये बिल्कुल स्मूथ एंड क्रीमी ना हो जाए। एंड दैट्स इट। विद इन नो टाइम
योर हेल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी स्मूदी इज रेडी। इसे ग्लास में या जार में पॉर कर लीजिए एंड एंजॉय इमीडिएटली। नंबर 10 यानी आखिरी नंबर पर आता है अश्वगंधा मिल्क। ये आपके ब्रेन की हेल्थ को तो बूस्ट करेगा ही, साथ ही एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं। These drinks are highly effective, but again ये कोई मैजिक ड्रिंक्स नहीं है। इन ड्रिंक्स को अपनी डाइट के अंदर ऐड करने के साथ साथ आपको अपने लाइफस्टाइल को भी इम्प्रूव करना होगा, आपको अपनी डाइट को इम्प्रूव करना होगा, मूवमेंट को इंक्रीज करना होगा। मेक श्योर कि आप अच्छी तरह रेस्ट लें, अपनी बॉडी को रीसेट करें, जिसके लिए स्लीप बहुत जरूरी है, और स्ट्रेस को भी मैनेज करें। अनदर थिंग इज कि आपको ये सारे ड्रिंक्स एक साथ अपनी डाइट के अंदर ऐड करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो भी ड्रिंक्स आपको पसंद आए, जो भी इंग्रेडिएंट्स आपके पास अवेलेबल हैं और इजीली आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, ऐसे कोई भी 2 या 3 ड्रिंक्स आप ले सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर। बाय बाय।